क्योंकि अगर हम लोग आते हैं बहुत ही लकी हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली, जितना भी कहें उतना सब कुछ है अपने पास। तो पैनल हम लोगों को मिलता है, सेशन देने को मिलता है, और नॉलेज वही देता है जिसके पास नॉलेज होती है। और सबसे बड़ा होता है यहाँ पर हमको डर से भागना, क्योंकि आता सबको है, हर हमारे लीडर्स पढ़े लिखे हैं, सबको अकेले में बोलना आता है। लेकिन वही जब भीड़ होती है, चार लोग होते हैं, उनको गाइड करना है, तो उनके पास शब्द नहीं होते हैं। बोलना कुछ चाहते हैं और बोलते कुछ हैं, तो विवाद बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ बात आती है, हम लोग मेडिकल से रिलेटेड हैं, हम लोग स्वास्थ्य के बारे में काम करना चाहते हैं और करते हैं कि हम कैसे स्वस्थ रहें। पहले हमको खुद स्वस्थ रहना है। जब खुद हम वेल अप टू डेट होंगे, खुद हमारा बॉडी फिटनेस क्लियर होगा, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिक हमारे जो आसपास आस पड़ोस वाले होते हैं देखते हैं कि सर क्या करते हैं, फला क्या करते हैं। जब उनको मालूम पड़ जाता है अरे मुझको भी ऐसा बनना है, तो हमको केवल यही करना है कि अच्छा बनने, स्वयं अच्छा बनना पड़ेगा। ऑटोमेटिक हमारे पास अच्छे बनने वालों की कतार लग जाती है। यही हमको करना है। और जो हमारा डांस प्लेटफॉर्म है, वास्तविक में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने अभी तक ऐसा कहीं नहीं देखा, कंपनियां तो हजारों मैंने देखा। मैं बार बार कहता हूँ, जेबी जी, जब मैं छोटा क्लास 6 में था, तब जेबी जी के ऐड आता था, चमत्कार होगा, अवतार होगा, और ऐसी बहुत बड़ी ऐसी कंपनी थी जो सुई से लेकर उस समय फोर व्हीलर तक लॉन्च किया था। कुछ ही समय रुकी और उसके बाद में हर जगह उसकी ऑफिस को जला डाला। जब दिल्ली नांगलोई जाते हैं तो उसकी ऑफिस 4 6 स्टोरी की है, आज भी जली पड़ी फूकी पड़ी है। क्यों? वो कंपनियां क्या करती थी क्या नहीं करती थी। लेकिन मैं टियान्सी के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारी 30 ईयर पॉजिटिव हो चुका है, और कहीं से कोई भी अभी तक उंगली उठाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे इक्विपमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, जितने भी सप्लीमेंट्स हैं बहुत ही फर्स्ट क्लास हैं, अद्भुत हैं। जितना भी इसकी तारीफ किया जाए और उतना कम है, क्योंकि आयुष जैसा प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी आयुर्वेद से रजिस्टर्ड है, बिल्कुल 100%। तब वो ऐसा आयुष 64 जैसा प्रोडक्ट हमारे टियान्स में अगर है, तो हमारी प्लेटफॉर्म में, हमारी कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छा ही है। तो थैंक यू। बात चलती है आज हमारी एलडीपी का। तो देखिए, अगर हमारे पास क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, या कुछ भी हम मेडिकल से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हम पब्लिक की भी स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, कैसे फिट रहें, कैसे हिट रहें। और इसके लिए हमको करना क्या होता है कि पहले तो हमको खुद स्वस्थ रहना पड़ेगा, पहले हमको खुद डॉक्टर्स लायक बनना पड़ेगा, तभी हम पेशेंट के अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। क्योंकि आधे 50% हमारे पेशेंट यही देखकर इम्प्रेसिव होते हैं कि सर का कैसा क्लिनिक, कैसा, और सर कैसे हम खुद हेल्थ में लगते हैं। अब डॉक्टर ही अगर वेल अप टू डेट नहीं है, खुद ही किसी रोग से पीड़ित अगर है, तो वो कहता सर पहले अपना ट्रीटमेंट करिए, उसके बाद मेरा करिएगा। और ऐसे कई एग्जाम्पल मेरे पास हैं। तो बात आती है, अगर कोई भी क्लिनिक या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम चल रहा है, तो केवल फीमेल के ही कारण चल रहा है। क्योंकि अगर केवल डॉक्टर्स है, वो केवल एमडी किए है, तो उसके पास पेशेंट इतने नहीं है जितने की फीमेल से रिलेटेड हैं। जहाँ भी नर्सिंग होम्स होते हैं, वहाँ फीमेल से ही हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, ए से लेकर जेड तक। क्योंकि जितनी भी अपने नेचर में डिजीज हैं, वो पूरी 100% फीमेल के पास ही है। लगा के हेड पेन से लेकर नीचे लेग पेन तक, कोई ना कोई प्रॉब्लम, मेरा सर दर्द हो रहा, मेरा कमर दर्द हो रहा, हमको जी मचला रहा, मेरे ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम है, नाउसिया है, मुझे माइग्रेन है, हमको ईसीजी कराना है, हमको अल्ट्रासाउंड कराना है। हमको कुछ भी डायग्नोज नहीं करना पड़ता है। 99% महिलाएं ही डायग्नोज करती थी, बताती सर हमको हमारा अल्ट्रासाउंड करा दीजिए, मेरा ईसीजी करा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, मुझको ये प्रॉब्लम है। तो हम बहुत ही खुश होते हैं कि देखिए कितने अच्छे अच्छे पेशेंट होते हैं कि खुद ही डायग्नोज करते हैं। तो हमको क्या जाता है भाई, आप रेडी होकर आए हैं, पैसे लेकर आए हैं, ईसीजी कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है। अगर मैं कहता हूँ अल्ट्रासाउंड कराना है, तो सर कितना पैसा लगेगा? अरे सर बहुत पैसे हैं। वो 1% ही ऐसे होती, वरना वो खुद ही डायग्नोज करेंगे, खुद ही हम अपना ठीक। तो ये हम
मेरा कहने का मतलब है कि अगर देखिए, अगर नेचर में देखा जाए तो हर तरह की प्रॉब्लम्स यहीं से स्टार्ट होती है। बात आती है अपने घर से ही। अपने घर में भी देखेंगे तो माहौल जब देखेंगे तो टेढ़ा ही मेढ़ा मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारा एनवायरमेंटल और हमारे कल्चर किस तरह से हम संगत में रहते हैं, कैसा माहौल है। और संगत और माहौल ही हमारे पूरी लाइफ को डिसबैलेंस करता है। और इसी में हम, 1 मिनट लगेगा सर, मैं पहले अपना पीपीटी को लगा देता हूँ। तो मैं फीमेल से ही रिलेटेड, देखिए हमारे मार्केट में पर डे सेशन होता है और इधर से उधर उधर से होता है, तो 2 ही प्रोडक्ट्स हमारे टियांस में सबसे सुपर हैं और एक बेस है। हमारा नेपकिन से रिलेटेड, हमारा मतलब फीमेल से रिलेटेड हमारा नेपकिन 8 लेयर का बना है। और मार्केट का जो नेपकिन है वो 2 लेयर का है कि 1 लेयर का है, क्या है, डाइऑक्सिन है, टॉक्सिन है, क्या है। वास्तविकता ये है कि कहीं ना कहीं देखिए, हम अगर किसी चीज का अच्छा रेट लगाते हैं तो उसकी क्वालिटी होती है। और जब क्वालिटी नहीं है, उसके पैसे कहाँ से होंगे? तो वो क्या है, फेंकी हुई जो डिस्ट्रॉय वाली पॉलिथीन उसका यूज करते हैं। और हमारा जो नेपकिन है मेडिकेटेड है, साइंटिस्टों द्वारा अपडेट होता है, और कुछ ना कुछ अपडेटिंग होती ही रहती है। क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट केवल इसी काम पे काम करते हैं, क्योंकि एक हमारी सेपरेट फ्रेंचाइजी है, हमारा एक सेपरेट हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारी सेपरेट एक पियांसी है। तो उसमें जो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सभी सिलेक्टिव और एजुकेटेड हैं। तो बात आती है फीमेल से रिलेटेड, तो फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है तो फीमेल में अक्सर आउटर हाइजीन और इंटरनल हार्मोनल इम्बैलेंस जब होता है, तब यहीं से हमारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है। कि आखिर में जो आउटर हाइजीन होती है, फीमेल अक्सर यहाँ पर गलती करती हैं। और वो क्या होता है कि कभी हाइजीन करेंगी नहीं, अपनी बॉडी को डिफ्रास्ट करें ही नहीं। तो जब हम एक्सटर्नल हाइजीन नहीं करेंगे, एक्सटर्नल साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो यहीं से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। मैं एग्जाम्पल के लिए बात करना चाहता हूँ, जैसे कहीं भी चोट लगती है रोड में, सड़क में, अगर कोई मतलब कोई भी पर्सन है गिर जाता है, तो फर्स्टली उसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है आउटर ड्रेसिंग। अगर सही तरह से उसका हाइड्रोजन क्लोरीन वाटर और आपका जो नॉर्मल होती है वाटर, उससे अगर हम वॉश कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं और विटामिन से ड्रेसिंग कर देते हैं, तो वो पेशेंट 100% सही हो जाता है। उसको आप कोई भी एंटीबायोटिक, ना इंजेक्शन दीजिए, ना टैबलेट, ना कैप्सूल, कुछ भी देने जरूर नहीं, वो सही हो जाएगा। अगर उसका आपने ड्रेसिंग नहीं किया और कितने भी हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन ड्रिप कुछ भी लगाते रहिए, वो कभी भी जो घाव हुआ है वो कभी सही नहीं होगा। तो हमको सबसे बड़ी ध्यान देना है कि हाइजीन, हाइजीन अगर हम क्लियर रखते हैं फीमेल में, तो कोई टेंशन नहीं। रही बात इंटरनल हार्मोनल इम्बैलेंस, इंटरनल का हमारे बस में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, मैं क्या करूं? तो वो भी हमारे बस में है, यदि हम थोड़ा सा सेफ रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो हमारी यहीं पर डिस्टर्ब कर देती है। कहीं पार्टी में जाते हैं तो केवल फास्ट फूड मिलते हैं, वही सबसे पहले फीमेल उठाना खाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल और हमारा जो बढ़ता हुआ बॉडी वेट है, ये हमारा सिर्फ यही नहीं खतरा की घंटी होती है, बल्कि उनमें पुरुषों के हार्मोन्स तक बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? कि हम जब अपने संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो ऑटोमेटिक हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जो मेल में हार्मोन बनना चाहिए वो फीमेल बनने लगता है, और जो फीमेल बनना चाहिए वो मेल में बनना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने देखा कि 10 ईयर से लेकर बात करते हैं 10 साल से, तो देश में अगर पीसीओएस की बात करना चाहते हैं तो 2 गुने केस हमारे पास हो चुके हैं, पीसीओएस और पीसीओडी से रिलेटेड।
इसमें देखते हैं कि महिलाओं में यहाँ तक होता है कि अक्सर मैरिज होती है तो 2 साल 3 साल तक कोई टेंशन नहीं होता, अरे भी शादी हुआ है। फिर 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, फिर क्या देखते हैं कि बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे कंसीव नहीं हो पा रहे हैं। और लोग पड़ोसी पड़ोसी कहने लगते हैं क्या फलाने की भांज है। तो इस तरह से एक अटपटे शब्दों का भी प्रहार होना शुरू हो जाता है। उसका मेन कारण होता है हमारे फास्ट फूड, क्योंकि हमारा मोटापा जब हो जाता है, बॉडी वेट बढ़ने लगता है, उसका रीजन देर तक सोते रहना। कोई वर्डन नहीं, कोई टेंशन नहीं है, फर्स्ट क्लास एसी लगी हुई है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, एसी घर के जो भी ऑनर होंगे वो डिपॉजिट करेंगे, हम जागेंगे वो भी मेरा टाइम क्लियर नहीं, सोएंगे वो भी टाइम क्लियर नहीं है। तो ये जो आदत है हमारी, हैबिट है, ये हमारी लाइफ को डिसबैलेंस कर देता है। और यहाँ तक होता है कि पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के जो आज देखते हैं बढ़ते हुए मामले इतने हो गए हैं कि उनको रोकने पर बहुत ही प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है। क्योंकि जो थायराइड है ये भी बढ़ रहा है, हार्मोनल असंतुलन है वो भी बढ़ रहा है, ये हमारे जो ऑटो इम्यून है और डेफिशिएंसी की बात करते हैं, ये भी डेफिशिएंसी हमारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती है। तो ये हमारा जो पीसीओएस अगर हो जाता है तो इसके चपेट में आने वाली 40 साल से लेकर 40 ईयर तक की उम्र वाली जितनी महिलाएं हैं, युवतियां हैं, इनका मुख्य कारण यही है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस हमारा, इसमें महिलाओं में जो एंड्रोजन का जब स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है, एक जितना क्राइटेरिया है उतना अगर है तब तो नॉर्मल महिला है। अगर उस क्राइटेरिया से ओवर बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी दिनचर्या क्लियर नहीं है, हम सोते तो सोते हैं कुछ भी करते, तो जब क्लियर नहीं होता तो हार्मोनल हमारा ऑटोमेटिक हमारा इम्बैलेंस्ड होने लगता है। तो जब महिलाओं में पुरुषों का हार्मोन जब स्तर बढ़ने लगता है तो इसका एग पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। एग पर इसका सिस्ट बन जाती है। जब एग पर सिस्ट बन जाएगी तो फिर वहाँ क्या होता है कि जब एक्सरसाइज ना करना, अगर एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मेहनत करना नहीं है तो बॉडी वेट बढ़ जाता है, क्योंकि हमको देर तक जागना और देर से उठना, ये हमारे जो मेन कारण होते हैं। और उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है बाजार का ज्यादा खान पान का बढ़ना, इसका मुख्य कारण है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस्ड। अब बात कर लेते हैं थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस की। जैसे कि ये आपका जो स्क्रीन है इसमें तो सभी हमारे लीडर्स जितने भी हैं वो भली बात मालूम है कि हमारी जो हम में नेपकिन का यूज करते हैं तो कहाँ कहाँ कैंसर होता है, सर्विक्स कैंसर है फलाना। ये हमारा होता क्या है, ये यूट्रस आखिर में हमारा हमारी लाइफ को कितना इम्पोर्टेंट है फीमेल की बॉडी के लिए। तो ये हमारा हार्मोनल अगर इम्बेलेंस हो जाता है, क्यों बढ़ते हैं, ये क्यों बढ़ जाते हैं हार्मोन्स, और पीरियड्स का जो देरी से आने का कारण क्या होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो महिलाएं अक्सर चिड़चिड़ापन होने लगती हैं, फालतू का देकर महिलाओं कोई बात ना करिए तो वो ऑटोमेटिक रोना भी शुरू कर देती हैं, कहती मेरा मूड खराब है। किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के पिंपल्स हो रहे हैं, और किसी का बॉडी वेट चेंजमेंट हो रहा है। कोई भी पुरुष हो या महिला हो, अगर कोई भी चेंजमेंट होता है तो उसका ट्रांसजेंडर तक बन जाता है। क्योंकि अगर हम एक निश्चित सरफेस तक रहते हैं, हर चीज का एक होता है, जैसे आपका एच बी है एक निश्चित मात्रा में रहता तो नॉर्मल होते हैं। कोई अगर मात्रा हमारी बढ़ जाती है, मेल में 12 ग्राम नॉर्मल होता है, अगर वही अगर 5 ग्राम 6 ग्राम हो तो ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। इसी तरह से हमारा हार्मोन से अगर ट्रांसजेंडर बन जाते हैं, थर्ड पीढ़ी जो हमारे आपके बीच मिलती है वो हार्मोनल चेंजमेंट के ही कारण बन जाते हैं। क्योंकि ट्रांसजेंडर जो हमारे बीच में है हम गॉड गिफ्टेड हैं हालांकि, लेकिन हम और आपके ही बीच की सीढ़ी है। जब मेल हार्मोन्स होता है C19H28O2, C19H28O2, ये हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो कि केमिकलाइज उसका नेम है। इसका अगर इम्बेलेंस्ड हो जाता है और फीमेल में अगर एस्ट्रोजन हार्मोन हमारा इम्बेलेंस्ड होता है तो हमारे शरीर में जो है ऑटोमेटिक चेंजमेंट होने लगते हैं।
वो थर्ड जनरेशन हमारा ट्रांसजेंडर में ही कन्वर्ट हो जाता है। और हमारे फैमिली से ऐसे व्यक्ति को देना पड़ता है, क्योंकि फिर वो आते हैं ढोलक लेके उठा के ले जाते हैं। कोई अलग से नहीं आते हैं कि वो फॉरेन से आए हैं या चंद चांद से आए हैं या कहीं से स्पेस से आए, नहीं। वो हम आपकी फैमिली से ही ट्रांसजेंडर बनते हैं। वो हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण। तो कई बार डिसऑर्डर्स और सेक्सुअल डेवलपमेंट के कारण भी इस श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि जब मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनता है, तब वो लड़के और मतलब लड़का जो होता है वो लड़कियों जैसी हरकतें करना स्टार्ट कर देता है, लड़कियों जैसे व्यवहार करना शुरू कर देता है। और छुप छुप कर वो लड़कियों वाले कपड़े भी पहनना स्टार्ट कर देता है। यहाँ तक बॉडी लैंग्वेज भी उसकी लड़कियों की तरह, उसके हाव भाव भी लड़कियों की तरह ही हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं यार तुम लड़के होकर ये क्या करते रहते हो। वो नहीं बताता है, क्योंकि ये इंटरनल मैटर है। वो उसके हार्मोन्स काम कराते हैं। उसका जो डोपामिन होता है वो भी अलग चेंजमेंट हो जाता है। वही जब महिलाओं में इस तरह का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स दोनों ही जब एक साथ बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो महिलाओं का भी शरीर भारी लगने लगता है, बिल्कुल लड़कों की तरह। और देखा होगा जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनकी बॉडी एक साधारण मेल और फीमेल से कुछ सेपरेट होती है। उनका हर चीज, उनकी आर्म देखेंगे तो बहुत ही स्टॉल होगी, टाइट होगी। और चेहरे में देखेंगे वो भी बहुत चेंजमेंट होगा। उनकी हिप्स देखेंगे वो भी चेंजमेंट होगा। चलने फिरने का स्टाइल भी, बॉडी लैंग्वेज भी अलग दिखेगी, क्योंकि उनके जो हार्मोन्स होते हैं बहुत ही स्ट्रांगली हो जाते हैं। और वो ऑटोमेटिक उन्हीं की तरह उनका जो जीना होता है वो जीना स्टार्ट कर देते हैं एक ट्रांसजेंडर की तरह। तो ये हमारे एक्सटर्नल हाइजेनिक प्रॉब्लम्स थी। अब बात आती इंटरनल हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड की, जिसको पीसीओएस और पीसीओडी जैसी समस्या जो हमारी बन जाती है। तो यहीं से हमारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है कि आखिर में अपने क्या करूं, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। अब हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, या फिर अगर कुछ नहीं जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे प्रॉब्लम आना जाती है। तो अगर ये मैं कारण देखता हूँ कि लंबे समय तक हमारे किसी महिला के सर दर्द होता है और उसके मुहासे हो जाते हैं, तो ये पीसीओएस के लक्षण हैं। क्योंकि पीसीओएस का अगर हम उपचार करते हैं तो सबसे जटिल समस्या हमारी ये है कि इसका कोई भी बेहतर ट्रीटमेंट नहीं है एनवायरमेंट में, और केवल है तो जीवन शैली और दवा के माध्यम से, मेडिसिन के माध्यम से इसको काबू करना होगा। और इसी से भी आसान है, क्योंकि लंबे समय तक अगर हमारे हेड पेन होता है या मुहासे होते हैं या थकान रहती है या खून की कमी रहती है, तो ये मामूली लक्षण भी हमारे पीसीओएस का ही एग्जाम्पल देते हैं, पीसीओएस की तरफ ले जाते हैं। तो चेहरे, जब हमारा फेस है, पीठ है, सीने पर जब अतिरिक्त बाल निकल आते हैं, फेस पर निकल आते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा ये भी बाल जब निकलते हैं, तो इस बीमारी के लक्षण भी पीसीओएस के ही लक्षण दिखते हैं और पीसीओएस की ही निशानी है। तो वैसे तो हम हार्मोन्स हमारा एक केमिकल्स है जो कि हमारा मैसेंजर का काम करता है, जो बॉडी के साथ हमारी बॉडी के हर पार्ट में जाता है और यही हमको इंगित करता है कि बताइए मैं क्या करूं। जब हार्मोन्स हमारा ऑटोमेटिक नॉर्मल बनने लगता है, तो अपने अपने नहीं रहते हैं। लड़कियां बड़ी होती हैं वो पापा को भूल जाते हैं, लड़के बड़े होते हैं पापा मम्मी को भूल जाते हैं। और अचानक वो उनका हार्मोन्स जो होता है वो कहीं से भी जब हाईली बनता है, तब सब कुछ जुदा जुदा चलने लगता है। तो हमारा अगर पीसीओएस की प्रॉब्लम्स आती है फीमेल में, तो हमारा बॉडी वेट बढ़ जाता है और अचानक हमारा बॉडी वेट कम भी होना शुरू हो जाता है। और पीरियड में भी इनरेगुलरिटी स्टार्ट हो जाती है, और टाइम से नहीं आना या फिर जल्दी आ जाना या फिर लेट आना, ये ब्लीडिंग जैसे होती है वो। कभी कभार क्या होता है कि हमारे एक नॉर्मल फीमेल में अगर ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन होता है तो 40 ml होता है नॉर्मल, 30 से 40 ml।
और 30 और 40 ml से अगर हमारा ज्यादा आता है तो ये पीसीओएस की प्रॉब्लम है। यदि इससे कम आता है तो कहते हैं एनीमिक है, कोई टेंशन नहीं, उसको हम Fe+ देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, या फिर और भी कई कारण हैं, तो उसको हम देते हैं, तो हमारा हार्मोन जो ब्लड होता है वो नॉर्मल होता है। यदि दोनों ही केस में कोई ना कोई अगर हार्मोन्स की प्रॉब्लम से जो इम्बेलेंस्ड होकर हमारी इरेगुलरिटी बनाती है, और बॉडी जो हमारे शरीर जो होता है कि जब कंडीशंस आती है बेबी कंसीव की, तो बेबी कंसीव में भी प्रॉब्लम्स आने लगती है, परेशानियां आने का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 2 साल हो गया बच्चा नहीं हो रहा, 3 साल हो गया बच्चा नहीं होगा हो रहा है, तो ये हमारा हार्मोन का ही इम्बैलेंस्ड होने के कारण होता है। तो पीसीओएस के जो केस में आपके फेस पर अगर हेयर आते हैं तो ये पीसीओएस का ही पहचान है। और ऑटोमेटिक देखते हैं कि हमारे चेहरे में हेयर आते हैं। और उन फीमेल की बोलने की जो एक देखिए फीमेल की ट्रेकिया बहुत ही मधुर होती, कहती कितना अच्छा बोलते हैं आप, बड़ा अच्छा लगता है और घर में सुनते भी हैं। लेकिन वही फीमेल की ट्रेकिया वॉइस का चेंजमेंट हो जाता है, वॉइस भारी आने लगती है और उसको खुद भारी महसूस होने लगती है, तो फिर हमारी थर्ड जेंडर की तरफ जाते हैं और कुछ ना कुछ हार्मोनल इफेक्ट होता है, और नहीं तो हम फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम्स आती है। तो ये हमारा जैसे बॉडी में कुछ और चेंजमेंट होते हैं, तो बार बार कहते हैं हमें वॉमिटिंग होने वाली है, हमारी बॉडी पेन हो रही है, हमारी स्ट्रेस है जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, और हार्मोन के कारण हमारे सारे कारण बनते चले जाते हैं। चाहे हमारा कॉन्स्टिपेशन ही क्यों ना हो, नौसिया हो, और हेडेक हो, माइग्रेन हो, कुछ भी हो सकता है, ये पीसीओएस के कारण है। तो पीसीओएस हमारा जो एस्ट्रोजन के कारण ही हमारे बेटियों में बेबी चेंजमेंट, जो बॉडी चेंजमेंट होता है वो भी होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी हमारी बेबी जो 9 ईयर की है, 8 ईयर की है, तो कोई चेंजमेंट नहीं होता है। और जैसे ही वो 9 ईयर के पॉजिटिव जाती है 8 ईयर बाद, तो हमारा जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में बनता है या मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी चेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। और मैं जब बच्चे छोटे होते हैं कभी कभार किसी घरों में, तो पहचानने में बड़ा ही दिक्कत आती है कि बेटा है कि बेटी, पूछते क्या नाम है, कि उन्होंने कहा बेटी, अरे ये तो लड़के की तरह लग रही, क्योंकि उस समय बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं निर्मित हुआ था, तो बॉडी में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। और जैसे ही हार्मोन वाला मैन्युफैक्चरिंग होता है वैसे ही हमारी बॉडी का चेंजमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ फीमेल में कुछ हमारे सिम्टम्स से महसूस होते हैं, जैसे कि हम जब प्रोमेस्टुअल सिंड्रोम के दौरान आता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती, कुछ समस्याएं आती हैं प्रोमेस्टुअल के टाइम। तो ये प्रोमेस्टुअल सिंड्रोम होता क्या है, ये हमारे मूड को बदलाव करता है। और पेट में जैसे अक्सर फीमेल कहती हैं कि हमारे पेट में गैस बन रहा है, हमारे थकान है, सर दर्द है, और स्तनों में टाइटपन, मतलब कि यहाँ पर ब्रेस्ट भारी लगने लगते हैं, ये फीमेल ही बता पाते हैं। ऐसे ही ओवुलेशन की प्रॉब्लम्स आती है, जो ओवुलेशन पीरियड होता है, जब अंडा बनकर फूटता है, तब भी ये हमारे मीनोपॉज की तरफ हमारा बॉडी जाती है, और एस्ट्रोजन की वहां पर कमी होने लगती है आफ्टर 45 ईयर और 50 ईयर में। तो जब मीनोपाज होता है तो ये हमारा एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है, तो इसके कारण हमारी बॉडी में तरह तरह की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है, किसी किसी फीमेल में भयंकर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है और एडमिट तक करना पड़ता है। और नहीं ऐसा होता है तो बॉडी वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, कोई ना कोई चेंजमेंट जो मीनोपेज के टाइम हर फीमेल में आता है। तो ये हमारे जब देखते हैं मीनोपेज होता है तो मूड में बदलाव होता है, ब्लड प्रेशर हमारा ऑटोमेटिक चेंजमेंट होने लगता है, कम है तो बढ़ रहा है तो घट रहा, कोई ना कोई चेंजमेंट, और बॉडी का थकान और चिड़चिड़ापन, यहाँ तक डिप्रेशन और स्तन में भारीपन और बॉडी वेट का बढ़ना, ये हमारी मीनोपॉज की ही प्रॉब्लम्स है। यदि हमारे यदि हम मतलब फीमेल में बात करते हैं, ये अगर फीमेल अगर जब मीनोपॉज की प्रॉब्लम आता है टाइम, उस समय अगर हाई प्रोटीन का डाइट लिया जाए, अच्छी तरह से अगर उसका यूज किया जाए, और हमारे जितने भी सप्लीमेंट्स हैं Fe+ और मल्टीविटामिन, इसका हम स्पारुलिना और जिंक का उस समय अगर हम यूज करते हैं,
तो फिर ये प्रॉब्लम्स कोई भी नहीं आने वाली है, क्योंकि ये हमारे मेनोपॉज में कई हार्मोन्स ऐसे होते हैं, वो अपनी हरकत को, घर में चार मेहमान होते हैं, अब उसमें अचानक कह दिया जाए सब निकल जाइए कोई नहीं रहेगा तो घर में खालीपन हो जाता है। जो हार्मोन्स हमारे होते हैं 45 तक तो सब सक्रिय होते हैं, और वही एक टाइम ऐसा आता है कि जो हार्मोन्स हमारे डोपामिन हमारे चेहरे और बॉडी में खुशियां देते हैं, और वो हार्मोन सब लैप्स होने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे ब्रेन पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और वो कहते हैं अब हम क्या करेंगे, जो वो खुशियां थी एंगेस्ट की वो अब नहीं मिल पाई, क्या करें। तो इसका भी इफेक्ट ब्रेन पर पड़ता है, और वो मेनोपॉज पर एक एहसास होता है। तो बात आती है आज की भाग दौड़, हमारी जो लाइफ है बहुत ही असंतुलित हो चुकी है, और एक ऐसी क्रिएटिव हो चुकी है कि हम इसको देखते हैं कि मानसिक संतुलन का प्रभाव भी पड़ता है, बल्कि हमारे शरीर में जो स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल रही है। खासकर जो फीमेल की बात करते हैं, इसमें हमारे जो घर की जिम्मेदारियां होती हैं, घर की जिम्मेदारी लेकर आए प्रोफेशनल लाइफ तक, जो घर में तो काम करती हैं, कुछ महिलाएं ऑफिस में भी अपनी जिंदगी को बिताती हैं। वो ऑफिस में 2 घंटे 8 घंटे 10 घंटे ओवर टाइम तक जुटी रहती हैं, और डट कर खड़ी रहती हैं हर तरह से, और अपनी मेहनत को ही प्राथमिकता नहीं दे पाती हैं, बल्कि वो छोटी छोटी तकलीफों पर भी वो नजरअंदाज कर देती हैं। सोचती हैं कि ये तो चलता ही रहेगा, या फिर अभी वक्त नहीं है डॉक्टर के पास जाने का, कल चले जाएंगे परसों चले जाएंगे, अभी तो बीच में हमको छुट्टी ही नहीं मिल रही है। लेकिन बात आती है कि जिस समय भूख लगी है उस समय खाना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भूख लगी हुई है मॉर्निंग में, आप खाना शाम को खाएंगे तो फिर हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स विटामिन है, बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ये सब डिसबैलेंस हो जाएगा, और हम एक नहीं समझ पाएंगे क्योंकि मैं तो बिजी हूँ। लेकिन ये छोटी छोटी प्रॉब्लम हमारे समय के साथ गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जब तक समझते हैं तब तक लेट हो जाते हैं। तो जब बात महिलाओं के स्वास्थ्य की हो रही है, तो दो बीमारियों का हम चर्चा करते आए हैं और करेंगे कि सबसे ज्यादा अगर हमारी कोई प्रॉब्लम्स है तो पीसीओएस और पीसीओडी। तो हमारा नेपकिन जो है, इंटरनल प्रॉब्लम्स अगर है तो वो प्रॉब्लम्स हमारी हार्मोनल है। तो हमारा नेपकिन जो है 8 लेयर का, वो जब ही हमको उसका सही रिजल्ट देगा जब हम सही तरह से हाइजीनिक होंगे। जब एक्सटर्नल हाइजीन हमारा होगा तो हमारा नेपकिन भी 100% बेनिफिशियल काम करेगा, क्योंकि हमारा जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो हार्मोनल हैं। वो हार्मोन्स अगर कोई इन्फेक्शन है हमारा वाजाइनल पार्ट में, तो ये हमारा नेपकिन उसका किल करेगा बैक्टीरिया को। और इंटरनल हार्मोन्स जो होते हैं उनको बैलेंस्ड करने के लिए हमको कुछ अपने खुद काम करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हार्मोनल इफेक्ट है, जिसके कारण कि हमारे कई प्रकार की दिक्कतें आती रहती हैं। क्या ये दोनों ही विकार एक ही हैं, या और इनमें से अगर कोई अगर अंतर है तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि पीसीओएस है पीसीओआर ओडी, ये दोनों ही महिलाओं की जो ओवरी जो अंडाशय बताया तभी आपको, उसको भी प्रभावित करने वाली बीमारी है। क्योंकि ये हमारे जब भी बेबी कंसीव होता है तो हमारे एक्स का ही जब मेंसुरेशन होता है, तो फर्स्ट जो 7 डे होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, और जब मेंसुरेशन हो जाता है तब उसके बाद में 7 डे ये फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस समय फीमेल का फेस देखेंगे वो भी सबसे अच्छा लगेगा, और चलने फिरने खाने पीने की सब एक्टिविटीज बहुत ही सुपर रहती है, क्योंकि उस समय हमारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो 100% एक्टिव रहते हैं, और हमको कोई भी किसी तरह नेगेटिविटी नहीं होती है। कुछ भी बात करिए सब अच्छे से, लेकिन वही जब 7 दिन गुजर जाते हैं तो फिर वही चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि हमारे हार्मोन फिर अपने वही पुराने रूटीन में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हमारे जितने भी फीमेल में हार्मोन्स हैं वो हमारे एक्टिव रहते हैं, तब सब कुछ एक्टिव रहता है। ऐसे इस अंग में होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है फीमेल में, वो मेंस्ट्रुएशन से सेहत के लिए और बॉडी और लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। अब हमारा थोड़ा बताना मतलब जानना चाहते हैं कि पीसीओएस होता क्या है और कहाँ से स्टार्ट होता है।
तो ये हमारा जो पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो होता है हमारा, ये एक हार्मोनल विकार है जो मैंने पहले से बताया था। फिर बता रहा हूँ कि आमतौर पर जब हमारी प्रजनन आयु की जब महिलाएं होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसी समय प्रभावित करता है। और इसके रीजन भी होते हैं आपके मासिक धर्म में अनियमितता, जब डिसबैलेंस हो जाती है, समय से न होना, आगे होना, पीछे होना, बस यहीं से हमारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है बेबी कंसीव में। क्योंकि एग हमारा केवल एक आना है, एक फर्स्ट वीक या लास्ट वीक, मेंस्ट्रुएशन के पहले, मेंस्ट्रुएशन के बाद में, एक महीने में एक एग। अब वो हमारा एक एग किस समय आउट होता है और स्पर्म से कनेक्ट होता है, तो बस यही हमारा होता है कि हमारे बेबी कंसीव में कभी बार टाइम लग जाता है, कभी सही क्लियर हो जाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं जब पीसीओएस का रीजन बनता है, तो यहाँ पर अत्यधिक जब पीसीओएस की प्रॉब्लम्स होती है, तो यहाँ पर हेयर जो होते हैं वो निकलने लगते हैं, मुहासे निकलने लगते हैं, और बॉडी वेट भी दिक्कत आ जाती है। तो ये हमारा पीसीओएस के जो लक्षण क्या होते हैं, मेन लक्षण इसके होते हैं, हैबिट में बदलाव आ जाती है, मूड स्विंग्स करने लगता है, और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, बात बात में टेंशन करना, बात बात में चिड़चिड़ापन होना, और यहाँ तक होता है कि बालों का झड़ना, कंघा से बाल निकालेंगे, ढेर सारे निकाल निकाल के इधर फेंका उधर फेंका। और स्केल्स के बाद जब बाल पतले होने लगते हैं, बालों का भी एक जितना निश्चित होता है, अगर पतले होते हैं, मोटे होते हैं, और जड़ना, ये हमारे भी पीसीओएस की प्रॉब्लम्स आती है। अनचाही अंगों पर बाल आना, जहाँ अब फीमेल में चेहरे पे नहीं आना चाहिए, लेकिन उनके भी कभी कभार लगता है कि फीमेल मेल की तरह शेप निकल आती है, जैसे ठुड्डी पर और पेट पर, यहाँ तक चेस्ट पर और मोटे मोटे बाल निकल आते हैं। तो ये पीसीओएस की पहचान होती है। तो ये यहाँ तक होता है फीमेल में कि उनका बॉडी वेट बढ़ जाता है, खासकर पेट के आसपास देखेंगे तो इतना चर्बी, इतना फैट हो जाता है कि वो बिल्कुल आउट लटका हुआ दिखता है। और स्किन जो रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे डार्क पैसेज है, एक्ने है, ऑयली स्किन है, ये हमारा पीसीओएस के ही कारण होता है। और एक्स में जब सिस्ट बनती है, ये भी हमारे पीसीओएस का, जब फेलोपियन ट्यूब हमारी ब्लॉक हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी, तो हमारा एग्स नहीं आ पाएगा। अगर आता भी है तो वो सिस्ट होने के कारण फैलोपियन से आउट नहीं हो पाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि बेबी कंसीव नहीं हो पाता है। अब अल्ट्रासाउंड की बात आती है कि ऐसा इतना समय हो गया है, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड में देखने अगर देखते हैं तो उसमें कई जो है फॉलिकुलर सिस्ट दिखती है। क्यों? जब अल्ट्रासाउंड कराएंगी तो जो फॉलिकुलर सिस्ट एकदम एक नहीं कई ढेर सारी दिखती है, क्योंकि छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है अंडाशय में, और ये हमारा पीसीओएस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। अब बात आती है पीसीओडी। पीसीओडी क्या है? ये हमारा पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, ये भी किसी से कम नहीं है, ये बिल्कुल पोस्ट पीसीओएस की तरह है। ये एक हमारा हार्मोनल विकार है जो एक्स को प्रभावित करता है। और इसके कारण भी हम देखते कि क्या होता है, जो मेंसुरेशन होता है वो रेगुलर नहीं होता है, आगे बढ़ गया, पीछे हो गया, हुआ ही नहीं, या फीमेल कहती है कि सर केवल दो चार ड्रॉप आया था और हमको बड़ा डाउट लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पीसीओडी है। यहाँ पर वजन बढ़ने लगता है और मुहासे हो जाते हैं, और यहाँ तक होता है कि पड़ोसी कहने लगता फलाने की बांझ हो गई है। तो ये हमारी जब बांझपन की कहानी सुनते हैं तो थोड़ा बौखलाहट होती है, सर दर्द होता है कि आखिर में इनको कौन सा टेंशन है। लेकिन टेंशन पड़ोसियों को ज्यादा होता, हमको आपको नहीं होता, हमारे घर का मैटर है। लड़की बड़ी हो गई है, माँ बाप को नहीं मालूम, पड़ोसी को सबसे पहले मालूम हो जाता फलाने की लड़की जवान हो गई। तो यहाँ बात आती है बांझपन की। तो ये पीसीओडी का कारण हमारा बहुत ही डेंजरस है। ये हमारे एक्स में क्या करता है कि अंडाशय में सूजन, स्वेलिंग बढ़ा देता है। अब जब स्वेलिंग बढ़ जाएगी तो वहां पर वृद्धि भी हो सकती है और स्वेलिंग करेगा, क्योंकि जब एक स्वेल्ड हो जाता है तो उसके आइड साइड में और दूसरा आकर राउंड में और ग्रोथ करता है, तो बड़ी सिस्ट बनाने का काम कर देता है। ये पीसीओडी हमारा जो होता है, ये कई निश्चित, कोई भी इसका इलाज नहीं है, क्योंकि
इसका ट्रीटमेंट एलोपैथ में नहीं है। और रही बात हमारे सियांस में, तो पीसीओएस और पीसीओडी के लिए हमारा IU 64 बहुत ही सुपर अद्भुत प्रोडक्ट्सों में से एक प्रोडक्ट्स है। क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट्स अद्भुत क्यों है, उसका रीजन है कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है इसमें जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही सुपर हैं। क्योंकि एक मिनट, इसमें जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, चिरायता, कुटकी और कुबेरक्षा और सप्तपर्णा। ये जो सप्तपर्णा है हमारा, ये थर्ड ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे पीसीओएस पीसीओडी के लिए, और कुबेरक्षा, ये दोनों ही और इतने पॉजिटिव हैं कि हम अगर इनका सही तरह से यूज करते हैं तो हमारे पीसीओडी और पीसीओएस में हमारा IU 64 बहुत ही सुपर है। क्योंकि ये अगर देखिए ऐसी प्रॉब्लम्स आती, फीमेल कहती है हमको फीवर है और हमको रेगुलर फीवर बना रहता है, हमारे सर दर्द हो रहा है, ये कर रहा हो रहा, तो अगर हम उसको IU 64 देते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव हमारे पीसीओएस और पीसीओडी के लिए। तो विशेष ध्यान देंगे, भले ही कोई प्रॉब्लम्स है या ना है, हर फीमेल को IU 64 का यूज करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई भी निगेटिव कहीं से भी नहीं है। अगर फीवर है, कोई इन्फेक्शन है, तो वो हमारा कोविड रक्षा और कुछ और सब करना, ये सभी बॉडी को बिल्कुल डिफ्रास्ट करते हैं, हमारे हार्मोन को एक्टिव करते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं बढ़ने देती है। क्योंकि अगर वजन बढ़ता है, बॉडी वेट बढ़ता है, तब भी हमारा पीसीओडी प्रॉब्लम्स आती है। और जब ये मासिक जब मेंस्ट्रुएशन होता है, तब भी हमारे जैसे कि मुहासे हो जाना और इसी चोटी के जो और भी कारण होते हैं, जैसे इसके लिए देख रहे हैं कई हमारे निश्चित इलाज हैं हर, लेकिन यहाँ पर बात करता हूँ पीसीओडी का भी एलोपैथ में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन जीवन शैली में अगर आप परिवर्तन करते हैं, अगर यदि फीमेल अपने रहने खाने पीने के से अगर थोड़ा चेंजमेंट करते हैं तो अपने हाथ से इसका ट्रीटमेंट कर सकती हैं। वरना मेडिकल में केवल अल्ट्रासाउंड करा सकते हो और दवाएं खाते रहिएगा, लेकिन कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। इसका कारण होता है उसके लक्षणों को और कंट्रोल किया जा सकता है, और ट्रीटमेंट में इसका कोई मतलब एलोपैथ में कोई भी बेनिफिट ट्रीटमेंट बेनिफिशियल नहीं है। तो हमारा पीसीओडी की जो लक्षण है ये बहुत ही सुपर है। क्योंकि अगर हमारा पीरियड्स नियमित नहीं होता है, अनियमित होता है, तो समय पर अगर हमारी मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है और बिल्कुल रुक रुक कर आता है, कभी आज एक बूंद आया, कल 2 बूंद आया, टाइमली नहीं आता है और मतलब क्लियर कट नहीं होता है, तो हमारा पीसीओडी की प्रॉब्लम आती है। इसमें हम देखते हैं कि श्रोणि मेखला, आपको जो श्रोण मेखला, अंश मेखला हमारी जो फीमेल में हिप्स में बोन होती है, लेफ्ट राइट जहाँ आप बैठते हैं, इसी को श्रोण मेखला कहते हैं। अक्सर कहते हैं मेरी कमर में दर्द हो रहा है, निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो ये पीसीओडी के कारण ही होता है। जब श्रोण मेखला में दर्द होता है तो पेट के निचले हिस्से में लगातार इसका दर्द महसूस करते हैं, और यहाँ तक होता है कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बिल्कुल सेट हो जाती है। और दूसरे हार्मोन भी इसके कारण इफेक्टेड होते हैं और वो भी असंतुलित हो जाते हैं। जैसे कि थायराइड है, थायराइड में जो होती है प्रोलैक्टिन का चेंजमेंट होना शुरू हो जाता है, और जब प्रोलैक्टिन चेंजमेंट होगा तो यहाँ पर देखते हैं कि बॉडी वेट जो होता है फीमेल का, ये तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और वेट कम हो जाता है तो हाइपोथायराइड। तो ये थायराइड और थायराइडिज्म में हमारा बॉडी वेट का बढ़ना और घटना दोनों ही प्रोलैक्टिन में चेंजमेंट होता है। कितना बढ़ जाता है, कभी कभार बच्चियों की शादी भी नहीं होती है, 15 साल, 8 साल, 10 साल है, लेकिन उनको थायराइड हो गया, उनको नहीं मालूम है, या फिर जेनेटिकली होता है।
कि बॉडी वेट इतना बढ़ जाता है कि वो अकेले एक रिक्शे में बैठ के जाती हैं। लड़कियां पढ़ रही क्लास 6 में, 7th में, लेकिन वो नहीं लगती कि बच्चियां हैं। उनको आप देखेंगे बॉडी वेट बिल्कुल असंतुलित हो जाता है। तो ये हमारे बहुत ही प्रॉब्लम्स खड़ी करती है। और यहाँ तक होता है कि पांचपन की शिकायत आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे एग्स जो होते हैं उसकी सही मात्रा में विकसित नहीं हो पाते हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग में ही डिस्टर्ब होगा तो हम लॉन्च कहाँ से करेंगे, कहाँ से प्रोडक्शन करेंगे। जब प्रोडक्शन हमारा होगा तो मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होगा, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होगा तो फिर हमारा सप्लाई भी अच्छा होगी। तो यहाँ पर फीमेल में क्या कहते हैं, थकान, आज बहुत सर दर्द हो रहा है, आज कमर दर्द हो रहा है, आज खाना मैं नहीं बनाऊँ, खाना आप बना लीजिए, होटल से खा लीजिए, होटल से मंगा लीजिए। इस तरह तरह की प्रॉब्लम्स घर में बहस होती है। यहाँ तक होती पर फैमिली में दरारें पड़ जाती हैं कि तू बताओ खाना नहीं बना सकती है, इतनी अर्निंग नहीं है और कहाँ से बाहर से खाना है। लेकिन वो प्रॉब्लम्स होती है फीमेल की। लेकिन क्या करा जाए, कुछ नहीं, जो है घर का मैटर वो करना पड़ेगा। बिना वजह हम टेंशन में पड़ जाते हैं और बॉडी में ऑटोमेटिक वीकनेस और आलस बना रहता है, क्योंकि यहाँ कोई घुमाना फिराना नहीं है, जो फीमेल का मैटर है। और हकीकत में ये होता मेडिकेटेड गायनकोलॉजिस्ट के द्वारा कि हमारा फीमेल में आलस आता है और कुछ भी काम करने की कंडीशन नहीं होती है। और यहाँ तक होता है कि फेस में मुहासे और चेहरे पर बार बार कील मुहासे की प्रॉब्लम। अक्सर कील मुहासों की बात आती है तो लोग, बड़े बड़े समझदार लोग कहते हैं मेरी कील बन गई थी मुंह में और मैं शीशा के सामने खड़ा होके और उसको निकाल रहा था। तो मेरा केवल एक ही शब्द कहना, एक ही बात कहना है, किसी भी मेल फीमेल के फेस में अगर कील मुहासे की बात करते हैं तो प्लीज, ये कील मुहासे नहीं होते हैं, ये आपका फैट है। ये आपकी बॉडी का फैट है और पूरे बॉडी में वेन का एक जंजाल आपसे फैला कहा हुआ हुआ है। ठीक प्लीज ठाक है। माइक को। तो जब वहां पर हैं? हमारा जो फैट होता है वो लिम्फोमा खाना कहिएगा या यूं खा कहिएगा, रहे हैं क्लॉटिंग होने लगता तो है। जाए प्लीज अपने चलिए। माइक को म्यूट रखिए प्लीज। तब ये हमारे कील मुहासे होने की बात बन जाती है। इसमें केवल एक ही काम करना है कि पानी को खूब यूज करना है, वार्म वाटर पीना है और IU 64 का लेना है। और हमारे पास सबसे अच्छा प्रोडक्ट्स हमारा है इस सियांस में कि हमारे जो आप यूज करते हैं तो कहीं भी हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं, कोई भी लिम्फोमा है वो नहीं बनते हैं और हम 100% फिट एंड फिट रहते हैं। तो मतलब कहने का मेरा ये मेन आया कि अगर चेहरे में मुहासे हैं, कील मुहासे हैं, तो कहीं भी गिलास के सामने खड़े होकर नाखून से दबाने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि वो कील मुहासा नहीं, वो आपकी फैट है। केवल आप वार्म वाटर से सुबह शाम उसको वॉश करेंगे, धुलेंगे और OPC का यूज करेंगे, ऑटोमेटिक जो आपकी जो नेकने हैं, ग्लैंड्स है, कील मुहासे हैं, वो अपने आप 2-4 दिन में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। और आप क्या करते हैं, कील गिलास के सामने खड़े हो गए और नाखून से निकालते हैं और निकलता तो है नहीं कुछ, क्या निकालोगे, क्योंकि वो आपका सीलोम है, वो फैट की आपकी कनेक्टिविटी है। तो वो क्या निकलेगा, वो आप देखा स्वेलिंग आ जाती है और चेहरा आपका बिल्कुल एक तरफ से स्वेल कर जाता है और बॉडी आपकी अलग लगने लगती है। फिर एक दिन आता है वो ब्लैक हो गया या बड़ी गांठ बन गई, इन्फेक्शन हो गया, तो फिर वो गांठ आपको देखा कि फिर डॉक्टर पास जाना पड़ता, वो कहता है ऑपरेशन करेंगे। यहाँ तक होता है कैंसर तक की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है बॉडी में। कहीं भी अगर इस तरह से सीलों में कहीं भी लिम्फोमा जैसी प्रॉब्लम्स को डोंट टच, आप दबाइएगा ना ही थर्ड पर्सन को दिखाना है कि देखिए सर मेरे ये गांठ है। अरे वो तो देखेगा और तुरंत प्रेशर से दवा देगा, आप चिल्लाएंगे और जो उसके अंदर फैट है उसके अंदर एक टेंशन होता है, वो आपस में लड़ाई करेंगे, टिश्यू और ग्लैंड्स बन के वो कैंसर की तरफ जाते हैं। तो हमको ऐसी गलती नहीं करना है। और बिल्कुल आपकी बॉडी है, आपको अपने हिसाब से अपने माइंड का काम करना है, क्योंकि कील मुहासे वो कुछ ही समय के लिए होते हैं। हम पानी सही नहीं लेते, हम सही तरह खाना नहीं लेते, हम सही तरह से जब हार्मोन्स विटामिन से नहीं लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे फैट कलेक्ट होने लगता है।
और वो फैट कलेक्ट ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाता है। किसी के पेट में देखा सीलोम ग्लैंड्स बन जाती हैं, देखते हैं आज है यहाँ पर, और दूसरे दिन वो अपने आप डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपकी फैट का बॉडी में फैट घूमता है चारों तरफ से, जब वहाँ ब्रेकिंग हो जाती है वहीं पर सीलोम ग्लैंड्स बन जाती है, और दूसरे तीसरे चौथे दिन अपने आप डिजॉल्व हो जाती है। तो थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया, और सबसे अच्छा है कि हमारे पेशेंट ने किसी ने परेशान नहीं किया, मैं आपके साथ रहा। थैंक यू। व्यक्ति हो ज्योत मसीह जी, यदि मेरी बात पहुंच रही हो आपके पास थैंक यू सर, तो। थैंक यू सो मच। बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही डीप नॉलेज सर आपने दी है। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल सेशन सर। एक्सीलेंट सेशन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट सेशन लीडर्स ग्रेट हमारे सेशन ग्रेट, सर, ग्रेट, वंडरफुल, एक्सीलेंट, प्रेशियस, अमेजिंग, बहुत उम्दा। थैंक यू सर। और नेक्स्ट